एडेनियम सारे छांट लेंगे क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। मुश्किल से 8 दिन के अंदर ग्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी एडेनियम की। तो मैं सारे अपने एडेनियम सेलेक्ट कर लूं कि मुझे किसमें ग्राफ्ट करना है और किसमें नहीं करना है। तो सारे तलाश करके एक तरफ कर लेंगे और सारे जो कलर हमने ग्राफ्ट करने हैं उनको भी देख लेंगे किसमें क्या करना है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग का वक्त आ गया है और कुछ ही दिन में ग्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। मुश्किल से 7-8 दिन के बाद आप ग्राफ्टिंग अपने प्लांटों में कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग के बगैर जो है वो कलर अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे कलर तलाश करें और सेलेक्ट करके अपने एडेनियम में ग्राफ्ट कर लें, क्योंकि जो रोजी वैरायटी के जो फ्लावर होते हैं वो ग्राफ्ट ही करने पड़ते हैं। वैसे तो सीड भी होते हैं, सीड उसमें बनता है जो रोजी वैरायटी में, जिसमें हैंड पोलिनेशन किया जाता है। हैंड पोलिनेशन करके आप उस प्लांट में रोजी वैरायटी में सीड पॉट आ सकता है। और दूसरा तरीका उसका, क्योंकि उसके अंदर वो फूल काफी ज्यादा लीव्स का होता है, भरा हुआ फूल होता है, तो उसके अंदर पोलिनेटर जो है वो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से उसको हैंड पोलिनेशन उसका किया जाता है। और जो सिंगल वैरायटी के होते हैं वो उनके अंदर जो है पोलिनेटर घुस जाता है और अंदर जाके उसको पोलिनेशन कर देता है उसका। तो इस वजह से वो तो आसानी से हो जाता है। और जो रोजी वैरायटी के हैं ये हैंड पोलिनेशन करके ही इसके सीड ग्रो किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में उसके वो सीड जो है सीड पॉट उसमें आते हैं। तो इस वजह से उसके प्लांट जो हैं वो भी काफ़ी कम बन पाते हैं। और तादाद ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आजकल सबको एडेनियम का बहुत शौक हो गया है और हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ एडेनियम हो। तो ज़्यादातर बड़े बड़े जो नर्सरियाँ हैं कलकत्ता और पूना वगैरह में, तो ये ग्राफ्ट करके ही वो कलर बनाते हैं और वो कलर आपने अपने आप चॉइस करके और आप खरीद लें वहाँ से। तो इस तरीके से, और जो लोग एडेनियम रख रहे हैं पुराने हो गए हैं वो अपने यहाँ खुद ग्राफ्टिंग उन्होंने सीख लिए और अपना ग्राफ्ट कर लेते हैं। तो मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने सीखी और हम उसमें कामयाबी मुझे मिल गई और हम अपने एडेनियम ग्राफ्ट करने लगे अपने, और खुद अपने ही एडेनियम ग्राफ्ट कर लेते हैं। बस यह है कि जो कलर जो हैं वो हम तलाश करके इधर उधर से लाते हैं। कुछ हमारे पास भी हैं और कुछ नया कहीं मिल गया तो वहाँ से ले आया उठा के और वहाँ से ला के अपने एडेनियम पे ग्राफ्ट कर लिया। तो दोस्तों, एडेनियम किस एडेनियम पे ग्राफ्ट करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का जो सिंगल आप देख रहे हैं स्टम्प, ये सिंगल स्टम्प का एडेनियम हो और लगभग 1-1.5 साल पुराना हो। जितनी ज़्यादा पुराना हो उतनी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने ये इसीलिए इसको छोड़ा था क्योंकि इस पे हम ग्राफ्ट करेंगे। तो कम से कम इतना मोटा कोडेक्स इसका हो जाए जब आप ग्राफ्ट करें। ये देखिए सिंगल वाले पर इस पे एक ही कलर ग्राफ्ट होता है और एक ही इसके ऊपर यहाँ से काट करके आप और इस पर ग्राफ्ट कर दें आप। तो इसमें एक ही दूसरे कलर के जो आप ग्राफ्ट करेंगे उसके फ्लावर इसमें आ जाएंगे और रोजी वैरायटी के, और आपके पास ये पैदा हो जाएगा। तो और जो लोग ज़्यादा करना चाहते हैं यानी मल्टी कलर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए आप, एक ये एडेनियम है, ये इसमें ज़्यादा ब्रांचें हैं। तो इसमें ज़्यादा ब्रांचें हैं तो इसमें मल्टी कलर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, यानी हर ब्रांच पे अलग कलर ग्राफ्ट कर लेंगे तो आपका एक ही प्लांट पे कई कलर के फूल आ जाएंगे और वो भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने मल्टी कलर में ग्राफ्ट करना है तो ऐसा प्लांट ले लें और उसके ऊपर, लेकिन जो ब्रांच है वो काफ़ी थोड़ी नेचुरल होनी चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत पतली हो। तो इस तरीके की जैसे ब्रांचें हैं इनके अंदर जो इस प्लांट में है ये आराम से जो है वो ग्राफ्ट करने के मतलब की ये ब्रांचें हैं। तो इन पे हम कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। और किस पे नहीं कर सकते हैं, ये इस टाइप का जो प्लांट है ये देख रहे हैं आप, ये पतली पतली ब्रांचें होती हैं इसकी। इस तरीके इस प्लांट में पतली पतली ब्रांचें हैं, तो इस पे ग्राफ्ट ना ही तो हो पाएगा और अगर हो भी गया तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसके जो ब्रांचें हैं वो
काफ़ी बारीक बारीक इसमें से निकल रही है। फ्लावरिंग तो अभी इसमें नहीं हुई, हम जिस प्लांट में लाए हैं, तो अब देखते हैं आगे इसमें फ्लावरिंग होती है नहीं होती है, क्योंकि ये मैंने पिछले साल ही ज़्यादा ब्रांचों के चक्कर में मुझे ये प्लांट अच्छा लगा और मैंने इसको खरीद लिया, तो इस वजह से ले आया हूँ। लेकिन ये ग्राफ्टिंग के मतलब कभी नहीं है, जो ग्राफ्ट करते है तो ये देसी, लेकिन इसमें ब्रांचें बहुत ज़्यादा निकलती हैं और इस वजह से ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें कलर फूल कब आएगा कैसा आएगा ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मैंने पिछली साल ही इसको ख़रीदा था नर्सरी से, और अब मेरे पास आके काफ़ी हैवी हो गया है। तो छोटा सा लिया था मैंने ये, और सस्ता मिल गया था मुझे, ये 50-60 रुपए का मुझे ये एडेनियम मिल गया था। छोटा सा था बिल्कुल, इसका कॉटेज इतना बड़ा था, और हमारे पास आके जिस साल भर में बरसातों में आगे ज़्यादा मोटा हो गया और इस तरीके के जो हो गया। तो ऐसे प्लांट में आप ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। और मल्टी कलर करना है तो आप इस टाइप के प्लांट में करिए, जैसे ये है, ये ब्रांचें इसकी ये हैं ग्राफ्ट करने की मतलब की हैं सारी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचें हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 7 में आप मल्टी कलर ग्राफ्ट कर देंगे तो बहुत ही सुंदर बोनसाई आपका एडेनियम लगेगा, क्योंकि ये हमने बोनसाई ही बनाया है और बहुत ही अच्छा लुक है। इसी वजह से मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी। तो इसको तो नहीं मैं दूसरा एडेनियम लूँगा जिसमें मैं मल्टी कलर ग्राफ्ट करूँगा, क्योंकि ये मैंने प्रून करा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा फुटा हो गया है। इसको मैं देसी ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोनसाई बनाना चाहता हूँ इसका। इस वजह से हम दूसरा एडेनियम लेंगे जिसपे हम मल्टी कलर करेंगे। वो इस टाइम पे मेरे ध्यान में नहीं रहा, जो सामने पड़ गया वही मैंने ला के रख लिया इसको, और आप लोगों को दिखाने लगे। और सबसे पहले ये जो एडेनियम मेरे पास हैं, ये 20-25 एडेनियम मेरे पास इस टाइप के हैं जिनको हम ग्राफ्ट करेंगे। तो इस पे हम सब पे अलग अलग कलर जो हमारे पास हैं वो कर देंगे, और अगर कुछ बच रहेंगे तो फिर मैं इधर उधर से जाके देखूंगा कि गार्डन में किसी के पास अलग कलर हुआ तो वहां से लाके फिर हम इनको तरीके से हम अपने एडेनियम सारे छांट लेंगे, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। मुश्किल से 8 दिन के अंदर ग्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी एडेनियम की। तो मैं सारे अपने एडेनियम सेलेक्ट कर लूँ कि मुझे किसमें ग्राफ्ट करना है और किसमें नहीं करना है, तो सारे तलाश करके एक तरफ कर लेंगे, और सारे जो कलर हमने ग्राफ्ट करने हैं उनको भी देख लेंगे किसमें क्या करना है। तो इस तरीके से मैं सारे एडेनियम अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में ग्राफ्टिंग ज़्यादा 8 दिन के अंदर ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में ग्राफ्टिंग शुरू हो जाती है। यानी जनवरी के 4-5 रोज रह जाएं और आप ग्राफ्टिंग शुरू कर दें, या जिनको प्रूनिंग करनी है तो प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद में उनकी एहतियात बहुत बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो धूप के टाइम पे ही जिस टाइम पे धूप निकली हो उसी टाइम पे आप उनकी ग्राफ्ट करें। यानी सुबह में जिस टाइम धूप निकली आए तब आप उनको प्रून कर दें, और प्रून करने के बाद में उसमें अच्छी तरीके से फंगीसाइड लगा के और धूप में रखें शाम तक। और हो सके तो रात को, ठंड अभी चलती रहेगी तो इस वजह से रात को हो सकता है अगर ओस वगैरह पड़े तो उनको 1-2 दिन के लिए आप शेड में भी रख सकते हैं। दिन को धूप में रख दें और रात को शेड में रख दें। अगर जिन लोगों ने प्रूनिंग अब करनी है, जिन्होंने पहले कर रखी है, तो एक ने हमसे पूछा था उसमें कमेंट्स में कि हमने नवंबर में प्रूनिंग कर दी अपनी एडेनियम की, तो क्या मैं रिपोर्टिंग फरवरी में कर सकता हूं? तो अगर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर प्रूनिंग आपने नवंबर में कर दी है तो उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जनवरी फरवरी लगते ही उसमें जो बड्स आ जाएंगे और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, वो फूल मारे जाएंगे अगर आपने दोबारा उनको रिपोर्ट कर दिया। अगर दोबारा उनको फरवरी में रिपोर्ट कर दिया प्रून करे हुए एडेनियम, तो उसमें फ्लावरिंग लेट हो जाएगी। कम से कम 20-25 दिन ले लेगा वो ग्रोथ को पकड़ने में, और जब ग्रोथ शुरू होगी तो फिर उसमें से लीफ निकलने शुरू होते हैं, उसमें वर्ड्स नहीं निकलते हैं। फिर अपने टाइम पे ही जाके वर्ड्स निकलेंगे तो वो मई जून का महीना लग जाएगा। इस वजह से जिन लोगों ने प्रून कर रखे हैं नवंबर में या दिसंबर में, तो वो रिपोर्ट ना करें, क्योंकि फ्लावरिंग अगर चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप कर दें रिपोर्टिंग। उसकी रिपोर्टिंग करने उसकी अगर करना है तो आप थोड़ी सॉइल निकाल के, और जो खाद उसमें डालनी है वर्मी कंपोस्ट के अंदर बोन मील या नीम खली जो भी खादें डालनी है, वो थोड़ी सॉइल निकाल लें और उसके अंदर डाल के
और ऊपर से सॉइल डाल के आप पानी वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको करें, दोबारा रिपोर्ट ना करें, कोई बात नहीं है। एडेनियम को दरअसल 2 या 3 साल में ही रिपोर्ट करना चाहिए, उससे एडेनियम सेफ रहता है और एडेनियम ग्रोथ अच्छी करता रहता है, ये बहुत बड़ा फायदा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।